तो सिंपली इसे आप इंस्टॉल करके इसे ओपन करेंगे। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप ग्रो ऐप का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप ग्रो ऐप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है, बाकी आपको कंप्लीट पूरा डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z नॉलेज इस वीडियो में देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। यहाँ पे आपको शेयर किस प्रकार बाई करना है, किस प्रकार सेल करना है, किस प्रकार मार्केट में एंट्री लेना है, किस प्रकार एग्जिट हो रहा है, सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए एंड चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रो ऐप आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। ग्रो ऐप ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वहाँ का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो इस ऐप का यूज जैसे मैंने बता दिया, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। एंजल वन, जीरोधा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार का ये भी ग्रो एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। यहाँ पे आप अपना जीमेल डाल के इसमें लॉगिन हो जाना है। तो लॉगिन होते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपकी स्क्रीन सामने दिखाई देगा। यहाँ पे ग्रो ऐप का होम पेज आपकी स्क्रीन सामने दिखाई देगा कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली गूगल से डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। सिंपली वहाँ सर्च कर देना है ग्रो ऐप से डीमैट अकाउंट किस प्रकार बनाएंगे, और पूरा वीडियो वॉच कर लेना है। उसके बाद सिंपली आप वीडियो देखने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपली इस प्रकार होम पेज पे आप इस प्रकार आएंगे। आप सिंपली आने के बाद यहाँ आप अपना जीमेल से लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन होने के बाद यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा चीज़ समझाएंगे किस प्रकार ये वर्क करता है, कौन कौन सा ऑप्शन किस काम आता है। यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्च बार, यहाँ आप सर्च बार क्या है, यहाँ से आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। यानी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जो स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको QR स्कैन दिख रहा है, तो यहाँ से पैसा लेन देन वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। UPI स्कैन वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। और बस सिंपली बैक आएंगे। अब बैक आते ही यहाँ आपको प्रोफाइल दिख रहा है। इस प्रोफाइल, यहाँ पे सिंपली प्रोफाइल दिख रहा है। आप जिसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ का आपका अकाउंट डिटेल दिखाई देगा, और सेकंड में आपका बैलेंस दिखाई देगा। सेकंड में आपका बैलेंस दिखाई देगा जितना बैलेंस आपने इसमें ऐड किया है। और थर्ड में आपका ऑर्डर ऑर्डर मतलब कितना आपने सेल किया, कितना पूरा पूरा ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप गूगल पे वगैरह में देखते हैं कि पूरा ट्रांजेक्शन पूरी हिस्ट्री दिखाई देती है। इस प्रकार इस ऐप के माध्यम से आप कितना ट्रेडिंग, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना बाई, कितना स्टॉक सेल, कितना स्टॉक बाई किए हैं, सारा कुछ आप यहाँ ऑल ऑर्डर्स में देख सकते हैं। और बैंक डिटेल, आप बैंक डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। और बाद नेक्स्ट कस्टमर सपोर्ट मिल सकता है, यानी कोई प्रॉब्लम आपको हो तो यहाँ सपोर्ट भी मिल सकता है। और यहाँ रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे आपने कोई स्टॉक्स बाई किया तो उसका पूरा डिटेल, कितना GST कटा, कितना सारा कुछ है, बैंक कितना है, तो उसका सारा डिटेल मतलब कितना GST कटा है, कितना क्या है, वो यहाँ रिपोर्ट में आपको सारा कुछ देख सकते हैं। जो रिपोर्ट आपको यहाँ देखना होगा आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब आएंगे सिंपली बैक आने के बाद यहाँ आपका होम पेज दिखाई देगा। तो होम पेज में क्या होता है, यहाँ पे आपको निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन ऊपर ही मिलेगा। और थोड़ा और इसको साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ फिन निफ्टी और सेंसेक्स कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे होता है निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है, यानी कि इंडिया की जो बड़ी कंपनीज है इसके अंदर आती है। ये एक अलग कंपनी है, निफ्टी 50 एक अलग कंपनी है, इसमें यहाँ की इंडिया की टॉप कंपनी आती है। और बैंक निफ्टी में इंडिया की बाहर की कंपनी, जो है बाहर की कंपनी टॉप कंपनी है वो आती है। और यहाँ थोड़ा और फिर निफ्टी में यहाँ इंडिया के 30 कंपनीज आती हैं, और सेंसेक्स में इंडिया की बाहर के 30 कंपनी आती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे रहता है। अब यहाँ का मतलब है कि जैसे आप निफ्टी 15 ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ कुछ खोलेंगे कुछ इस प्रकार तो यहाँ पे इसको ओपन करें, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे कि मैं समझाना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 का मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है, यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी का रेशियो लेके यहाँ पे एक निफ्टी 50 बना है। यानी कि अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनी प्राइस नीचे जाएगा तो ये इस निफ्टी 50 का प्राइस नीचे जाएगा। अगर टॉप 50 कंपनीज का प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ इसका भी प्राइस ऊपर जाएगा। यानी कि उसकी 50 कंपनीज भी डिपेंडेंट रहती है, वहाँ सिर्फ टॉप कंपनीज रहती है। यानी कि टॉप जो सेलर रहते हैं, टॉप बायर रहते हैं, वहाँ पर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं। तो इसी तरह काम करता है बैंक निफ्टी, इसी तरह काम करता है फिन निफ्टी, इसी तरह काम करता है सेंसेक्स।
यह सारा कुछ इसी तरह काम करता है, बस डिफरेंस ये होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनी, इंडिया के बाहर की टॉप 50 कंपनी, और इंडिया की 30 कंपनी, इंडिया के बाहर की 30 कंपनी, ये चीज़ रहता है बस। अब बात आती है नीचे एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर में आपको यहाँ पे स्टॉक्स दिखाई देंगे, तो यहाँ पे वो स्टॉक दिखाई देंगे जो मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग इसे खरीद रहे हैं, वो स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कोई भी स्टॉक आप बाई करेंगे तो उसका मतलब कि आप उस कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं, यानी कि आप ऐसे कि ₹2 प्राइस है किसी कंपनी के स्टॉक का, आप उसे बाई कर लिए, आपका कुछ हिस्सा उस आपके पास आ गया, यानी ₹2 उसका आपके पास आ गया है, और जब उसका प्राइस बढ़ेगा, उसके मार्केट हिसाब से उसका प्राइस बढ़ेगा घटेगा, तब आप उसको दे सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार ये वर्क करता है, यानी कि आप कंपनी के स्टॉक में हिस्सेदारी ले सकते हैं। बाकी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट एंड टूल दिखेगा, यहाँ आपको बहुत से प्रकार की ट्रेडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार की ट्रेडिंग मिलेगी, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन में, एक होता है इंटरडे, और आईपीओ ऑल स्टॉक। आईपीओ यहाँ पे जो न्यू कंपनीज लॉन्च होती है वो आईपीओ के अंदर दिखाती है, और ऑल स्टॉक में आपका जो बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप इंडिया के जितने स्टॉक है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, यानी कि आपको यहाँ इन्फिनाइट स्टॉक दिखाई देंगे, जितने भी स्टॉक है सब यहाँ अवेलेबल रहते हैं। और बस थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ गेनियर एंड लॉस, गेनियर में आपको जो प्रॉफिट में चल रही है कंपनी वो दिखाई देगी, और लूजर में आपको जो लॉस में चल रही है वो कंपनी यहाँ पे दिखाई देगी। और फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे स्टॉक्स इज़ न्यूज़, यानी कि न्यू स्टॉक आपको यहाँ दिखाई देगा, जो न्यू स्टॉक लॉन्च हुआ है वो सिंपली आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इतना कुछ एक्सप्लोर में रहता है। तो यहाँ से आप स्टॉक, अगर आप चाहते हैं कोई स्टॉक आपको बाई करना है तो आप सिंपली उस स्टॉक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ आपको एक ग्राफ शो कर रहा है, यहाँ मतलब कि अभी मार्केट क्लोज हुआ इसलिए यहाँ ग्राफ पूरा एंड हो गया है। अगर मार्केट ओपन रहेगा तो ये ग्राफ धीरे धीरे चलता रहेगा यहीं पे आप अपने हिसाब से, यानी कि अपने मार्केट के हिसाब से ये चलता रहेगा। और यहाँ पे देखिए 2 डे, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, ऑल, यानी कि ऑल टाइम में आप देख सकते हैं कितना मार्केट क्रैश हुआ है, कितना ऊपर गया है, और एक दिन में कितना देख रहे हैं कितना क्रैश हुआ है, कितना ऊपर गया है। उसके बाद सिंपली यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आएगा ओवरव्यू, न्यूज़, और यहाँ इवेंट्स। ओवरव्यू में देखेंगे तो यहाँ परफॉर्मेंस दिखा रहा है, यानी कि 2 डे में कितना रेट हाईएस्ट गया, कितना रेट लोएस्ट गया, और 52 वीक्स में कितना लो, 52 वीक्स में कितना लो गया, कितना हाई गया। यहाँ आप सारा कुछ इसका एनालिटिक्स कर सकते हैं। एनालिटिक्स मतलब कि इसके बारे में, कंपनी के बारे में आप अच्छे से देख सकते हैं, और देखने के बाद आप इसमें से हिस्सेदारी ले सकते हैं, यानी कि स्टॉक बाई कर सकते हैं। बाई का मतलब हिस्सेदारी लेना, और सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पूरा एनालिटिक्स किया, यहाँ पे पूरी कंपनी पर डिटेल में देखा क्या है, पूरा देखने के बाद यहाँ पे आप सीधा ग्राफ देखा। अब हमको लेकर लग रहा है ग्राफ ऊपर जाएगा, तो अगर ग्राफ ऊपर जाएगा तो आपको बाई करना है, और बाई करने के बाद जब ग्राफ ऊपर जाएगा तो इसको सेल करके अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर लेना है। अगर हमको लग रहा है ग्राफ जाएगा नीचे तो सिंपली हम सेल पे क्लिक करके, अब सेल पे क्लिक करके कंपनी का स्टॉक बेच लेंगे पहले, उसके बाद सिंपली जब रेट हाईएस्ट हो जाएगा तो इसे बाई कर लेंगे। तो इस प्रकार होता है, यानी कि बाई सेल का पूरा मैटर कुछ इस प्रकार होता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो सिंपली आपको बाई करना, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको सेल करना है, और जब मार्केट नीचे एकदम लोअर में आ जाए तो आप सिंपली बाई करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो पहले आप बाई कर लीजिए, उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सेल कर लीजिए, तो आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार कुछ, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप सिंपली जैसे मैंने ये वाला स्टॉक ले लिया, तो आप कोई भी स्टॉक लेंगे कुछ इसी प्रकार इंटरफेस खुलेगा। जितने भी स्टॉक है कुछ सारा स्टॉक में आपको कुछ इसी प्रकार इंटरफेस दिखाई दे, यही बाई दिखेगा, यही सेल दिखेगा। वो बस सिंपली बाय आ जाएंगे। बाय आने के बाद आपको यही एक ऑप्शन मिल जाएगा होल्डिंग का, यहाँ पे होल्ड में देखिए मैंने एक स्टॉक को सिंपली बाई किया है और उसको अभी सेल नहीं किया, वो मेरा लॉस में चल रहा है, देखो -10 रुपये लॉस चल रहा है, इसलिए मैंने उसको सेल नहीं किया, वो पेंडिंग मेरा पड़ा हुआ है। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ आप अपना शेयर होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ आप अपना शेयर जितने दिन चाहे उतने दिन होल्ड कर सकते हैं। यहाँ आपको होल्डिंग में दिखाएगा आपका ऑर्डर क्या है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, लॉस जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरे डिटेल में आप यहाँ देख सकते हैं।
वॉच लिस्ट में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप अपना स्टॉक जो आपको अच्छा लगे स्टॉक यहाँ सिंपली आप सेव कर सकते हैं। स्टॉक सेव करने के लिए जैसे कि आपको कोई स्टॉक अच्छा लगा तो बार बार आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली यहाँ से आप सेव करके उस स्टॉक को सीधे ही आ सकते हैं उस स्टॉक पे। तो सिंपली जैसे मेरे को एक न्यू वॉच लिस्ट बनाना है अपने हिसाब से, तो न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ वॉच लिस्ट का जो नाम लिखना है सिंपली वो नाम लिख लेंगे और लिखने के बाद सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखाएगा कौन कौन सा आपका स्टॉक इसमें रखना है, कि आपको खोजना ना पड़े, सीधा आप वॉच लिस्ट पे जाएं और वहीं से आपको स्टॉक मिल जाए। तो इससे मेरे को मोटर्स, टाटा मोटर्स और वोडाफोन आइडिया सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे बैक आने के बाद यहाँ देखिए जीके के नाम से कुछ इस प्रकार बन चुका है, जहाँ पे 2 शेयर यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ से अगर आप चाहते हैं शेयर ऐड करना तो यहाँ पे आपको लिखा है ऐड स्टॉक, सिंपली ऐड स्टॉक पे क्लिक करेंगे और अपना कोई भी स्टॉक और ऐड कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार यहाँ वॉच लिस्ट काम करता है। तो यहाँ पे इतना कुछ रहता है, यहाँ पे मैंने इतना कुछ सीख चुका हुआ। तो अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये सब तो मैंने सीख चुका है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड लिखा है, यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने ही कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अगर आप जैसे किस्त बनवाते हैं किसी कंपनी का, किसी कंपनी में आप पैसा आप ले लिए हैं 1 लाख 1.5 लाख और आप पर मंथ इतना पेमेंट दे रहे हैं, तो उस प्रकार यहाँ भी आप कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी से पैसा ले सकते हैं, बट पहले यहाँ आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी आप मंथली के हिसाब से SIP शुरू करवा सकते हैं। यानी पर मंथ आपने जितना पैसे, फॉर एग्जाम्पल से मैं 2,000 पर मंथ पे कर रहा हूँ तो 12 मंथ बाद मेरा 24,000 होगा। और 24,000 का आपको कुछ यानी कुछ मार्केट हिसाब से कुछ परसेंट आपको वहाँ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ 24,000 का आपको 28,000 मिल गया, यानी 4,000 एक्स्ट्रा मिल गया। तो इस तरह प्रॉफिट जनरेट होता है यहाँ पे देखिए। और कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है और हर कंपनी बताती है इतना प्रॉफिट मैं तुमको दूंगा 1 साल या 6 महीने के अंदर, वो पूरा डिटेल यहाँ बताएगी। जैसे कि यहाँ मेरे को, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था बहुत सारे स्टॉक होते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ भी बहुत सारे स्टॉक होते हैं। यहाँ आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगे। ये भी जो स्टॉक ट्रेंडिंग में चल रहा है, पॉपुलर फंड जो है, यहाँ पे देखिए पॉपुलर फंड यहाँ ऊपर दिखाई देगा। सिंपली पॉपुलर फंड यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको दिख रहा है 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर ऑल। सिंपली 1 मंथ में हम लेंगे, 1 मंथ में 6% का रिटर्न दे रहा है। यानी कि अगर आप महीने का, जैसे महीने के 2,000 इन्वेस्ट किए तो 2,000 का 6% ऐड करके आपको यहाँ रिटर्न देगा। अच्छा मैंने 1 साल में देखा तो 1 साल में 2,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हर महीने 2,000 कर रहा हूँ इन्वेस्ट, तो 1 साल के अंदर आपका इतना प्रॉफिट बनेगा। ये भी आप डायरेक्ट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैंने 1 लाख रुपए इस स्टॉक में लगाया। स्टॉक में लगाने के बाद यहाँ पे मैंने 1 साल बाद उसको अपना प्रॉफिट निकालना चाहा तो एक लाख का हमें 1,64,900 रुपये हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ हाईएस्ट रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऊपर ही साफ साफ लिखा है वेरी हाई रिस्क, यानी कि यहाँ रिस्की भी बहुत है। कंपनी डूब भी सकती है, कंपनी का प्रॉफिट भी हो सकता है, यहाँ कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पे SIP अपना शुरू करवाना चाहते हैं, तो कोई ऐसी कंपनी ले जिससे कि वो आपको लगे कि वो डूबेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ टाटा बिरला, ये कंपनी इसे बहुत दिन चलती है, डूबेगी नहीं। तो ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। SIP भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ रहता है। यहाँ लिख रहा है हाई रिटर्न मतलब कि ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी रहती है। और SIP विथ 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये से आप SIP शुरू कर सकते हैं। यानी कि 100 रुपया पर मंथ जमा करके आप अपना यहाँ पर किस्त बनवा सकते हैं। 100 रुपये, मिनिमम 100 रुपये। और टैक्स सेविंग मतलब यानी कि जो टैक्स होता है टैक्स की बचत यहाँ ज़्यादा होती है। और लॉन्ग कैप मतलब कि ज़्यादा दिन तक चलने वाली कंपनीज यहाँ तक। मिड कैप मतलब थोड़ा मिड के हिसाब से, और स्मॉल मतलब छोटा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ ट्रैक फंड, यानी कि अपने फंड को ट्रैक कर सकते हैं। NFO लाइव मतलब न्यू जितने फंड आएंगे वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। और यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको देखिए फंड बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ देखिए 46.48 3 साल में, यहाँ ऊपर देखिए 3 साल सेट है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, 5 साल यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एक ईयर। तो 1 ईयर में कुछ इस प्रकार ये रिटर्न्स दे रही हैं। तो यहाँ आपको जो भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना हो, सिंपली तो जो भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना, सिंपली उस कंपनी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे देखिए 36.52
का ये रिटर्न देगा 3 साल में, और 1 साल देखेंगे तो ये 35.77 का रिटर्न देगा। यानी कि 1 लाख रुपए आप आज इन्वेस्ट कर दिए, 1 साल बाद ही आप निकालेंगे तो 1,35,000 आपको मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार ये वर्क करता है। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पूरा कंपनी की डिटेल लिखा रहता है, यानी कंपनी की डिटेल लिखा है, यानी यहाँ पे दिखा है रिटर्न कैलकुलेशन लिखा है। रिटर्न कैलकुलेशन यानी मंथली SIP, यानी कि मंथली किस्त के हिसाब से अगर बनवाना चाहते हैं 5,000 पर मंथ देंगे 1 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको 71,445 रुपये मिलेगा। और 3 साल के लिए देंगे तो 2,73,368 रुपये आपको प्राप्त होगा। अगर वन टाइम मतलब एक टाइम में, मतलब कि इसे 1 लाख रुपये अभी आप पेड कर दिया, इसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 1 लाख रुपये, तो सिंपली मैंने 1 लाख रुपये यहाँ पे किया वन टाइम, और 3 साल बाद आपको 2,54,442 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहे तो बड़ी बात है, मार्केट ऐसे ही चलता रहे, कोई भरोसा थोड़ी ना है। मार्केट क्रैश भी सकता है, मार्केट ग्रो भी कर सकता है, तो वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट किस प्रकार चलेगा। यही चीज़ तो आपका एनालिटिक्स से सोच के बताना है, यही चीज़ तो आपको एनालिटिक्स करके यही चीज़ तो आपको एनालिटिक्स करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ रिटर्न एज रिस्क, यहाँ पूरा आपको दिख रहा है किस प्रकार रिटर्न है, किस प्रकार रिस्क है। और यहाँ स्मॉलर फंड यानी कि छोटे फंड है इसके अंदर, वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे फंड मैनेजमेंट, ये बड़ी बात है, यानी आपका फंड रखेगा कौन, उसका नाम यहाँ दिखाई देगा, पूरा पर्सनल डिटेल दिखाई देगा, जीमेल आपका, उसका ईमेल के थ्रू आप उससे बात भी कर सकते हैं कि आपका डिटेल में ईमेल के थ्रू आप उससे बात भी कर सकते हैं, किस प्रकार आपका स्टॉक सेव रहेगा, किस प्रकार आप इसे किस प्रकार आप इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि अपना कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ से आप डिटेल में जान सकते हैं। और आपका जो स्टॉक होगा वो इन्हीं दो के अंडर में रहेगा, प्रेजेंट टाइम में यही इन्हीं दो के अंडर में आपका स्टॉक रहेगा, इन्हीं दो आपका स्टॉक को मैनेजमेंट करेंगे, आपका स्टॉक का मैनेजमेंट यही दो लोग करेंगे। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऐप्स यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन हम थोड़ा मोटा मोटा ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट बहुत बड़ा, शेयर मार्केट के अंदर बहुत कुछ रहता है, तो यहाँ मैं सिर्फ मोटा मोटा बात कर रहा हूँ। आप सिंपली आएंगे बैक, अब बैक आने के बाद यहाँ फिर आएंगे, ये म्यूचुअल फंड कुछ इसी प्रकार रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए डैशबोर्ड में आपका दिखाई देगा डैशबोर्ड में दिखाई देगा कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, SIP में दिखाई देगा किस किस कंपनी में आपने SIP शुरू किया है। और वॉच लिस्ट में वही आप वॉच लिस्ट जो आप वहाँ से ऐड कर सकते थे, वॉच लिस्ट वही आप सिंपली वॉच लिस्ट यहीं भी है, यहाँ ऐड फंड करके आप अपना फंड ऐड कर सकते हैं। और सिंपली अब यहाँ म्यूचुअल फंड के बाद, तो सिंपली म्यूचुअल फंड के बाद एक ऑप्शन और आता है पे का, सिंपली पे क्लिक करेंगे। तो पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऐसे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भारत पे, ऐसे बहुत सारे पे का ऑप्शन एप्लीकेशन मिलता है। उसी प्रकार आप ग्रो ऐप के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप पे कर सकते हैं, यानी कि आप किसी को पैसा भेजना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, बैलेंस चेक करना है, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार ये रहता है। तो ग्रो ऐप शुरू से लेके मैंने पूरा एंड तक बताया कंप्लीट डिटेल में, किस प्रकार ये वर्क करता है, किस प्रकार इसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस प्रकार यहाँ आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, यानी पे वगैरह किस प्रकार कर सकते हैं। मैंने सारा कुछ यहाँ आपको डिटेल में बता दिया है। तो उम्मीद हो ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।